अरे यार, मेरी भाभी कितनी हॉट है, कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है खुद को उन्होंने। लेकिन इतना गलत हुआ ना इनके साथ, ऊपर वाले ने इनका पति छीन लिया। अगर आज भैया ज़िंदा होते तो ये कितना खुश रहती, कैसे उदास सी रहती हैं अभी। मेरे से इनको ऐसे देखा नहीं जा रहा। इनका भी तो मन करता होगा ना कि कोई इनको प्यार करे, कोई इनकी प्यास बुझाए। ऊपर वाला भी ना, पता नहीं किसके साथ क्या कब हो जाए, कुछ नहीं पता होता। लेकिन मैं भाभी को ऐसे नहीं देख सकता। मैं देवर हूँ उनका, और मुझ में भी क्या कमी है। स्मार्ट हूँ, डैशिंग हूँ, पर्सनैलिटी अच्छी है, और वैसे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। तो क्यों ना मैं ही भाभी के साथ वो सब कर लूँ जो वो चाहती हैं। मुझे पता है भाभी भी अंदर से पूरी भरी बैठी हैं, और वो कोई ऐसा इंसान चाहती हैं जिसके साथ वो सब कुछ खुल के कर सकें। ये सही रहेगा। एक काम करता हूँ, भाभी के पास जाता हूँ और उनको बोल देता हूँ कि भाभी मैं आपको पसंद करता हूँ, और भैया की कमी मैं पूरी करूँगा आज से। यही ठीक है। आज तो बहुत काम था, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चलो काम तो हो गया, ऐसा करती हूँ रेस्ट कर लेती हूँ। वाह भाभी, सच में सोते भी आप बहुत सुंदर लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी ना मैं आपको अपनी बाहों में भर लूँ और आपके साथ वो सब कुछ कर लूँ जो मैं करना चाहता हूँ। पर भाभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता अभी आपके साथ, क्योंकि अभी आपकी रजामंदी नहीं है ना। मुझे पता है कि आप अपने आप को बहुत अकेला फील करती हो, और मुझे ये भी पता है कि आप अंदर से बहुत भरी बैठी हो, क्योंकि भैया के गुजर जाने के बाद से आपका भी तो मन करता होगा ना कि आप वो सब कुछ करो जो आप चाहती हो। और मेरे को ये भी पता है भाभी कि आप बाहर जाके मुंह नहीं मार सकते। अगर आप बाहर जाओगी, किसी के साथ कुछ करोगी, तो समाज में इज्जत क्या रह जाएगी। और यही सब ध्यान रखते हुए भाभी, मैं आपका देवर आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी प्यास बुझाऊंगा। मैं आपके साथ वो सब कुछ करूँगा जो आप करवाना चाहती हो। भैया की कमी आपको महसूस नहीं होने दूंगा मैं। भैया की जगह मैं लूँगा भाभी। मुझे पता है कि आपका बहुत मन करता है, और वो आपका जो मन है ना भाभी, उसको मैं शांत करूँगा। आप बस एक बार उठ जाओ, बाहर आ जाओ सोफे पर, फिर मैं आपसे तसल्ली से बैठ के बात करूँगा, आपको अपने प्यार का इजहार करूँगा। और सच में भाभी, जब आज आप झाड़ू लगा रही थी ना, मैंने आपको देखा। आप तो बहुत हॉट लगती हैं। मैंने कभी इस नज़र से आपको नहीं देखा जिस नज़र से मैं आपको देख रहा हूँ। लेकिन क्या करें, आपको ऐसे अकेले भी तुम देख सकता मैं। चलता हूँ भाभी, जब उठ जाओ तो आ जाना, आराम से बात कर लेंगे। अपने प्यार का इजहार कर दूँगा मैं आपसे। चलता हूँ। अरे वाह यार, भाभी सच में सोती हुई भी कितनी प्यारी लग रही है ना। दिल तो कर रहा था सब कुछ कर ही लूँ उनके साथ, लेकिन अगर मैं अभी कोई एक्शन लेता तो उनके रिएक्शन देखने वाले होते। वो भी क्या सोचती कि भला देवर जी मेरे कमरे में क्यों आए हैं, और ऐसे लेटे क्यों हैं मेरे पीछे। तो उन्हें कौन बताए कि भाभी मैं तो आपका अकेलापन दूर करने आया था, लेकिन आपकी बिना रजामंदी की मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा। और जब उठ के बाहर आ जाओगे, मैं आपसे प्यार से बात करूँगा, अपने प्यार का इजहार करूँगा, और फिर मैं आपके साथ वो सब कुछ करूँगा जो आप चाहती हो। मुझे पता है मन आपका भी करता है, पर आप समाज की वजह से शांत हो जाती हो कि चार लोग क्या बोलेंगे। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो चार लोग कुछ भी बोलें, मुझे जो करना है मैं आपके साथ करके ही रहूँगा। इतना टाइम हो गया और मैं यहाँ सो रही थी। और यूँ तो देवर जी के खाने का टाइम है, उनको खाना देना है। और काफ़ी टाइम से काम वाली भी नहीं आ रही है, तो सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है, और देवर जी की देखभाल भी करनी पड़ रही है। बहुत लेट हो गया है, कहीं गुस्सा ना करें वो। जाती हूँ, जल्दी खाना देती हूँ उन्हें। हाँ देवर जी,
आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई कि आपको खाना देना है। अच्छा बताइए क्या खाएंगे? मैं खाना बनाना भी भूल गई हूँ, मैं बना देती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। अच्छा भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी, मैं करूं? हाँ जी बताइए क्या हुआ? भाभी, बात दरअसल ये है कि मुझसे ना आपका ये अकेलापन देखा नहीं जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि भैया को गए हुए भी कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन उस कुछ टाइम के बाद भी आप कितना अकेला फील करती हैं अपने आप को। आपका मन तो करता होगा सब कुछ करने का, पर आप मजबूर हैं कि अगर बाहर आप जाके कहीं मुँह मारेंगी, किसी का कुछ करेंगी तो समाज में बदनामी होगी। तो भाभी, मैंने ये फैसला लिया है कि भैया की कमी मैं पूरी करूँगा। मैं आपको वही प्यार दूंगा जो भैया आपको देते थे। मैं आपको संतुष्ट करूँगा भाभी। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही? मैं भाभी हूँ तुम्हारी, और तुम्हारे भैया को गए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और कुछ टाइम में तुम अपने असली रंग में आ गए। कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो। अरे भाभी, आप समझने की कोशिश करो। मुझे पता है आप डर रही हो कि अगर आपका और मेरा कुछ हो जाएगा तो फिर बाहर समाज वालों को पता ना चल जाए। भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ, घर के अंदर हम दोनों के अलावा और कोई तो है नहीं, तो जो भी होगा हम दोनों के बीच में ही होगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनी बकवास ना बंद करो, और मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे? मैं जा रही हूँ। मैं तो खाने के लिए पूछने आई थी और तुम तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हो। थोड़ी तो शर्म करो। हालत देखो मेरी, और तुम ऐसे बोल रहे हो। भाभी, मेरी बात। शिट यार, मुझे ऐसा लगता है मैंने ज़्यादा जल्दबाजी दिखा दी है। पसंद तो करती हैं भाभी मुझे, पर थोड़ा कहने से डर रही हैं कि अगर बाहर लोगों को पता चलेगा या फैमिली वालों को पता चलेगा कि देवर भाभी, क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन भाभी, मेरा खुद से वादा है, मैं आज आपको खुश करके ही रहूँगा। आपको वो प्यार दूंगा जो आप भैया से लेती थी। क्या हो गया है देवर जी को? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मेरे पति को गए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और ये अपने असली रंग दिखा रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही मेरे साथ ऐसे बोलते हुए? एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने कि ऐसे बोलेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, कितना हर्ट होगा। खैर छोड़ो, मैंने देवर जी को समझा दिया है, समझ गए होंगे। आज के बाद वो मेरे से ऐसे बात नहीं करेंगे और ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, सारे काम निपटा देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? भाभी, आपने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। और क्या करूँ, हाथ ना उठाऊँ तो? भाभी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मुझे पता है कि आप भी अंदर से भरी बैठी हैं, आपका दिल करता है वो सब करने का, लेकिन आप मजबूर हैं कि अगर आप करेंगी तो चार लोग क्या बोलेंगे। लेकिन भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ, चार लोग कुछ नहीं बोलेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बात हम दोनों में ही दब के रह जाएगी। भैया की कमी मैं पूरी कर दूंगा, मैं आपको भैया वाला प्यार दूंगा भाभी। अरे बस कीजिए, आपकी बकवास सुन के मैं थक चुकी हूँ। मैंने आपको वहाँ भी बोला था कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में, लेकिन फिर भी आप शुरू हो गए। अरे भाभी, आप मेरी बात समझिए तो सही, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुझे पता है आपको प्यार की ज़रूरत है, वो प्यार मैं आपको दे तो रहा हूँ, और आप हो कि मुझे ही गलत बोले जा रही हो। भाभी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मुझे पता है आप कितना तड़पती हो, कितनी भरी हुई हो आप अंदर से। भैया की कमी मैं पूरी कर दूंगा भाभी, एक मौका तो दो आप मुझे। और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी समाज में। यहाँ पे जो भी होगा हम दोनों के बीच होगा, इस चार दीवारी में होगा। देवर जी, अपनी बकवास बंद कीजिए, मुझे नहीं सुननी है आपकी बात। आपने बहुत बोल लिया और मैं कब से सुनी जा रही हूँ, अब नहीं सुनना कुछ। आपको शर्म नहीं आती है क्या? मैं आपकी भाभी हूँ और आप मेरे से ही ऐसी बातें कर रहे हैं। भले ही आपके भैया को गुजरे हुए कुछ टाइम हुआ है, लेकिन मैं उनसे कल भी प्यार करती थी, आज भी प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आप जानते ही क्या हो हमारे बारे में? उनकी यादें इस घर में बसती हैं, मेरे दिल में बसती हैं। और वो गए थे तो क्या बोला था उन्होंने कि अपनी भाभी का ध्यान रखना, और तुम क्या ध्यान रख रहे हो? तुम मेरे पे उल्टी गंदी नजर रख रहे हो। अरे भाभी देवर का रिश्ता ना माँ बेटे के समान होता है, और तुम उसी पे कलंक लगाने पे लगे हो। और मैंने तो तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह प्यार दिया, और तुम ऐसी हरकतों पे उतर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। शर्म आती है मुझे अपना देवर कहते हुए। भाभी, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। मैं भूल गया था कि भाभी भी तो माँ ही होती है, और मैं आज उस रिश्ते पे कलंक लगाने चला था। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं आज भैया के खिलाफ जा रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अरे मेरी आंखों में पट्टी बन गई थी जो मैं इस रास्ते पर उतर आया। क्या करूं मैं? मेरी गलती तो माफ़ी के लायक भी नहीं है। कितनी गंदी हरकत करी है ना मैंने आज आपके साथ। आपको मुझे जो सज़ा देनी है भाभी आप दीजिए, मेरे को हर सज़ा मंजूर है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कभी आपसे ऐसी कुछ बातें भी नहीं करूँगा। बस एक बार आप मुझे माफ़ कर दो, हम पहले की तरह रहेंगे। आप मेरी भाभी, मैं आपका देवर। कभी आपको मैं गंदी नज़र से नहीं देखूंगा भाभी। बस देवर जी, अब मुझे तुम्हारा एक लफ्ज नहीं सुनना। इस रूम से निकल जाइए, जाइए यहाँ से। मैं देवर को क्या समझती थी, अपना छोटा भाई जो मेरे सुख दुख में हमेशा साथ देगा, लेकिन यही मेरे साथ गलत करने की सोच रहा था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरा ही देवर मेरे साथ ऐसा करने की सोच रहा था। तो शुक्र है कि टाइम रहते मुझे पता चल गया, वरना मेरे साथ क्या होता। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। एक तो विधवा, फिर समाज में लोग उंगली उठाते कि अपने ही देवर के साथ वो सब कर लिया। मेरे साथ क्या होता मुझे खुद नहीं पता। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं आज अपनी भाभी के साथ ये सब करने चला था। क्या हो गया था मुझे? अगर आज भैया होते तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता, ये दिन कभी आता ही नहीं। पता नहीं भाभी ने मुझे माफ़ करा भी होगा या नहीं। इतना गलत करा मैंने भाभी के साथ, क्यों करा मैंने ऐसा? मैं भाभी को शक्ल दिखाने लायक भी नहीं हूँ। कभी भाभी से नज़रें नहीं मिला पाऊंगा अब मैं। वो हमेशा यही सोचेंगी कि देवर की नीयत ही खराब है मेरे को लेके। चाहे मैं कितना भी अच्छा बन जाऊँ, पर भाभी मुझे हमेशा गलत ही समझेंगी।